हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मेन और वोमेन के वर्क बेस्ड क्वेश्चन। एक एग्जांपल यहाँ लिया है जो कि एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें 2 वोमेन और 5 मैन किसी काम को, एम्ब्रॉयडरी काम, कढ़ाई का जो काम होता है, अगर उसमें 2 वोमेन और 5 मैन एक साथ उस काम को करते हैं तो उसे 4 डेज में फिनिश करेंगे। लेकिन अगर 3 वोमेन और 6 मैन आ जाएं तो वही काम अब 3 डेज में फिनिश हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो एक वोमेन अकेले वो काम को करे या एक मैन अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि भाई हम लेट कर लेते हैं कि एक वोमेन अकेले x डेज में और एक मैन अकेले y डेज में फिनिश करेगा। तो हम यहां लिख लेंगे लेट 1 वोमेन फिनिश द वर्क alone in x days and 1 man finish the work alone in y days। यानी एक वोमेन अगर अकेले काम करेगी उसको तो x डेज में कर लेगी, और अगर एक आदमी अकेले उस काम को करेगा तो y डेज में कर लेगा। ऐसा हमने लेट कर दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे लिख सकते हैं कि इन x डेज वन वोमेन फिनिश 1 वर्क। ठीक है, यही बात है ना जो हमने लेट किया है कि x दिन में एक वोमेन एक काम पूरा करेगी, मतलब एक जो भी काम कंप्लीट है एम्ब्रॉयडरी का वो काम पूरा हो जाएगा x डेज में एक वोमेन के द्वारा। तो इन 1 डे 1 वोमेन फिनिश 1/x पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, अगर एक दिन में करेगा तो x यहाँ आ जाएगा, यानी 1/x पार्ट ऑफ द वर्क फिनिश होगा एक दिन में एक वोमेन के द्वारा। एक वोमेन का एक दिन का काम यहाँ पे निकल आया। अच्छा, वोमेन थे कितने? 2 वोमेन थे यहाँ पे, तो हम यहाँ ले लेंगे इन 1 डे कितने वोमेन यहाँ बन लिया हमने, हैं कितने यहाँ पे 2 थे, तो हम ले लेंगे 2 वोमेन, तो हो जाएगा 2/x पार्ट ऑफ द वर्क। यानी जिस काम को ये दोनों मिलके कर रहे हैं उस काम को 2 वोमेन उस पूरे काम का 2/x पार्ट करेंगे। इसी तरह से हम यहां भी ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? इन y डेज 1 मैन फिनिश 1 वर्क। y डेज में एक आदमी अकेले पूरा काम कर लेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? इन 1 डे 1 मैन कितना करेगा भाई? 1/y पार्ट करेगा, 1/y पार्ट ऑफ वर्क। ओके, अब कितने थे यहाँ पे? 5 थे, तो इन 1 डे 5 मैन करेंगे 5/y पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, यानी 5 आदमियों का काम हो गया 5/y पार्ट और 2 औरतों का काम हो गया 2/x पार्ट, दोनों को मिलाया गया तो एक काम पूरा हुआ। यानी अब हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू, जितना भी आपका डेज यहाँ दिया रहेगा उसको उसका रेसिप्रोकल यानी 1/4 यहाँ ले लेंगे, यानी
ये 1 डे का वर्क हो गया, ठीक है। एक दिन में 2 वोमेन का काम हो गया 2/x, और एक दिन में 5 मैन का काम हो गया 5/y, और दोनों मिलाकर के काम क्या हुआ 1/4, यानी यह हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। जितना भी होगा यहाँ पे वर्क ये और ये दोनों ऐड कर लेंगे, और जितने दिन दिए रहेंगे उसे हम क्या लिख लेंगे 1/4। अगर यहाँ 2 होता तो 1/2, यहाँ 3 होता 1/3, और इक्वेशन नंबर हमारा पहला तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड कंडीशन लेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो यही चीज हमें दोबारा इतना लिखना पड़ेगा, या तो एक वर्ड सिमिलरली का यूज कर लीजिए, और जैसे यहाँ पे 2/x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/x और प्लस 6/y, और कितने दिन में किया गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। तो हम सिमिलरली यूज कर लेंगे। इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें, और फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। फटाफट कर लीजिए इसको जल्दी से। कर लिया? चलो कर लिया होगा। अब इसे इरेज कर लेते हैं, और इतना दोबारा लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे सिमिलरली, यानी सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बनाया हमने 2 था तो हमने क्या लिखा, वुमेन का हमने x माना था तो 2/x, और प्लस मैन है 5 तो हमने क्या लिखा था 5/y, और जितने दिन थे 4 तो हो गया 1/4। बस वैसे ही सिमिलरली हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू कितना दिन 3 डेज, तो 1/3 इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों इक्वेशन रेडी हो गया। अब दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड रिड्यूसिंग द टर्म, रिड्यूस करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग द टर्म मेथड से भी निकाल सकते हैं, और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यानी एलिमिनेशन। चलिए एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लिया जाए, चाहे y को कर लिया जाए, चाहे x को कर लिया जाए। x को करने के लिए यहाँ पे हम 3 का इंटू कर दें, और यहाँ पे 2 का इंटू कर दें, यानी मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट मल्टीप्लाई कर देंगे 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3। ओके, माइनस किया जाए, इसको एज कर देते हैं, इसका काम हो गया। माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल, और यहाँ देखिए y है डिनोमिनेटर, तो 15 में से ये माइनस है तो 15 में से 12 जाएगा, आ जाएगा 3/y। ठीक है, कितना आ गया 3/y, और यहाँ पे 3/4 माइनस 2/3, 3/4 माइनस 2/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 मिलेगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आ गया, माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 1/12 आएगा। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू आ चुकी है 3/y इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू 36 डेज, और इस y की वैल्यू को रख देंगे किसी एक इक्वेशन में। अगर हम इसी में रख दें तो देखिए 3/x प्लस
6/y, तो 6/y यानी 36, ठीक है। y की जगह क्या रख दिया 36, 1/3 ये कट जाएगा 1 और ये आ गया 6, प्लस से उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, तो 3/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, तो 3/x इज इक्वल टू हो गया, इनका एलसीएम ले लिया जाए तो 3 2 जा 6, 2 माइनस 1 यानी 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 और x का 1 से इंटू x इज इक्वल टू 18 डेज। ये आपका आंसर आ चुका है। जो लेट किया था हमने, हमेशा आंसर को लिख करके ही हम अपना सॉल्यूशन खत्म करेंगे। जो हमने लेट किया था वही हमें लिखना होगा। आपने लेट किया था 1 वोमेन फिनिश द वर्क इन x डेज। वोमेन के लिए x लिया था तो x कितना आ गया 18 डेज लिखेंगे यहाँ पे। और 1 मैन फिनिश द वर्क अलोन, ये आया y की वैल्यू है 36 डेज, यहाँ भी अलोन लिख लीजिए अलोन। ये हमारा अब आंसर पूरा होता है, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी होंगे मैन और वोमेन के जो वर्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और समय के अकॉर्डिंग हम जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ सिमिलरली का यूज किया, वैसे ही इसे हम डायरेक्ट भी करके तुरंत आंसर ला सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स में समय की पाबंदी होती है, समय की कमी रहती है, तो वहाँ ये बहुत यूजफुल होगा। फिर नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।